बनाने में। लेकिन आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। समीना, बात अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने मुनाफिक हैं, ख़ास तौर मेजर पावर्स और ख़ास तौर अमेरिका, कि हालांकि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ह्यूमन राइट्स का, उनके सामने जब हो रहा है इसलिए कि उनका एक मिलिट्री एलाई है हिंदुस्तान, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप रहते हैं। इसलिए इनकी हिपोक्रेसी पे कोई चलता नहीं है ज़्यादा देर। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं इस कश्मीर पे। मैं नहीं समझ माजी के अंदर हमारी क़यादतें पाकिस्तान की करती रहीं, जिसकी वजह से कश्मीर के काउस को बहुत नुकसान पहुंचा। केसरा गजबा होगा। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन ये भी दी है कि जीतेंगे हम, हारेंगे वो? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, आर्टिकल 370A और 375 हटे आज 3 साल हो गए हैं और भारत के बदलते कश्मीर को देख, जहां राष्ट्रीय गान हर गली कूचे में गाया जा रहा है, प्लस हर घर तिरंगा मुहिम की सफलता देख पाक मीडिया बौखलाते हुए गजवाए हिंद करने की याद आ गई। कश्मीर में इतना कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान की एक नहीं चली, ना ही मुस्लिम उम्मा ने सपोर्ट किया, ना किसी देश ने। इससे ही खफा होके पाकिस्तानी मीडिया सारी दुनिया से नाराज है और अपनी हुकूमत से भी। इसी पर लाल टोपी और फिजा खान ने गजवाए हिंद पे क्या क्या कहा, चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं और इस नए चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं यही कह रहा हूँ, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। इनके अपने बड़ों ने कहा है कि मुसलमानों से, हमारी पाकिस्तानियों से 4 जंगें होंगी और चौथी जंग डिसाइसिव होगी, जिसके अंदर ये मुसलमान हमें खा के ख़त्म कर देंगे। ये इनको अच्छी तरह मालूम है। इनकी अपनी किताबों में भी, जैसे हमने कहा, कि लिखा हुआ है। सारी हकीकत इनकी बुक्स में लिखी हुई है कि ऐसा होना है, लेकिन ये अपनी तकदीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमें सैयदी रसूलुल्लाह ने बता दिया है कि ये हमारी खुशखबरी, ये वो जंग है जिसका नतीजा हमें पहले ही मालूम है। हाँ, हम अपनी बदअमालियों की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। हम अगर वो गैरत और शुजाअत और दलेरी का मुजाहरा न करें तो हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह के फजल से जो अंजाम है वो वही है कि ये चमन मामूर होगा। एक मरतबा फिर नग़मा तौहीद से माशाल्लाह, एक मरतबा फिर मुसलमान फ़ौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज़ होंगी। लेकिन जंग का आगाज़ तमाम जियोपॉलिटिकल निशानियां भी ये बता रही हैं कि कश्मीर के महाज से होगा, जो क्या भी इन्होंने जंग छेड़ दी है वहाँ पर, और अब हम मुसलमानों ने सिर्फ इस पर रिस्पॉन्ड करना है। हमें मालूम था कि जिस चाहे सरकारी तौर पर आए या मुजाहिदीन आए, लेकिन इंशाल्लाह पूरी मुस्लिम उम्मा इस ग़ज़वे में हमारे साथ शामिल होगी। पाकिस्तान आर्मी को ऑफिशियली इसको डॉक्ट्रिन डिक्लेयर करके अनाउंस करना चाहिए। शर्मिंदगी की बात नहीं है। अब दुश्मन खुलकर ग़ज़वा हिंद की बात कर रहा है। वी शुड ऑनरेबली ओन इट। एक ज़माना था कि जब हम पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, मुस्लिम लीग ने उस वक्त पाकिस्तान को डिसाइड नहीं किया था। हिंदुओं ने इसको कहना शुरू किया कि पाकिस्तान कायदे आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो एक दिन कायदे आज़म खड़े हो गए, फरमाया कि हिंदुओं ने हमें एक नाम दे दिया है पाकिस्तान, अब तो हम पाकिस्तान बना कर रहेंगे। तो हिंदुओं की उनको ज़िद में, उनकी चिड़ में मुसलमानों ने पाकिस्तान का लफ्ज़ अडॉप्ट किया और माशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने वो सादत हमारे नसीब में लिखी जो लिखी। तो अब पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान आर्मी को इस खुशखबरी पे, खुशनसीबी पे शक नहीं करना चाहिए। ग़ज़वा हिंद मस्ट बिकम द डिक्लेयर्ड ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। जैसे 900 साल तक खिलाफत उसको दुनिया की फतह करने वाली हदीस मुसलमानों की मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तौर पर अडॉप्टेड रही है मुसलमानों में, हत्ता कि उस्मानी सुल्तान ने उस दुनिया को फतह कर लिया। इंशाल्लाह ये नसीब दिल्ली फतह करने का, जिस तरह उनके पहले हमारे बुजुर्गों ने किया, ये हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम को इसमें शक नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह जो खुसूसी स्टेटस कश्मीर को था कि वहां दीगर आबादी को लाकर, यानी नॉन कश्मीरी को लाकर आबाद नहीं किया जा सकता, वो उनसे छीन लिया गया। सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा छीन लिया गया और जो मुख्तलिफ हुकूक थे वो सब छीन लिए गए। लेकिन जो मकसद मकबूजा कश्मीर में ये जुल्म करके भारत हासिल करना चाहता था, वो उसको हासिल नहीं हो सके आज तक। 5 अगस्त आज ही के दिन हटी थी 370। पहली चीज, 370 हटने पर कैसा कश्मीरियों का लिए क्या ये कैसा दिन रहा, और 2 साल में कैसी फीलिंग है आपको और पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के लोगों को और इंडियन साइड ऑफ के कश्मीर के लोगों को? उसके बाद सबसे बड़ा फायदा तो हमारी कश्मीरी महिलाओं को हुआ, जिनको बराबर के हुकूक मिले पहले तो। अब इसके अलावा बहुत इन्वेस्टमेंट्स आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आई हैं पिछले 2-3 साल में। इसी तरह से आप जानते हैं कि जो टूरिज्म है, मतलब इस साल को ही ले लीजिए, जनवरी से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वादी में गए हैं, कश्मीर में गए हैं। इसके अलावा आप देखें कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि तकरीबन 30,000 29,000 समथिंग है टोटल तादाद, जिनको गवर्नमेंट सर्विस में जॉब्स दी गई हैं।
इसके अलावा 5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनको सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम्स के तहत जॉब्स फराहम की गई हैं। मतलब द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जाहिर है हमारे लिए तो ये बहुत एक दुनिया, और फिर इंडिया का जो कानून है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो जम्मू कश्मीर में नाफिज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमें वो सारे बेनिफिट्स अब मिल रहे हैं जो इंडिया के बाकी स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को मिल रहे थे, जो पहले हमें नहीं मिल रहे थे। कश्मीर पर जितनी फब्तियां कसी गई हैं, जितनी खिल्लियां उड़ी हैं, उसमें खुद हमारी कोशिशों का अमल दखल है। कश्मीर जिनकी रोजी रोटी था वो भी उससे दस्तबरदार हो चुके। पाकिस्तानी अवाम के दिल कल भी कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते थे, आज भी धड़कते हैं और कल भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। लेकिन मुझे हैरत है कि किस तरह से सरफ नज़र करके आप भी अपने इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, आपने पाकिस्तानी हुकूमतों का जिक्र नहीं किया। देखें, आज पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की थी कि 5 अगस्त को पीओजेके में ब्लैक डे मनाया जाए, लेकिन वो बैकफायर कर गई। आज पूरे पीओजेके में तमाम बार काउंसिलों ने हड़ताल की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान जो है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पीओजेके से माली यानी फाइनेंशियल, और ये मॉनिटरी भी कहते हैं उसको, और इंतजामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात वापस लेना चाहता है, और उसके लिए कश्मीर काउंसिल बनाना चाहता है जिसमें 6 लोग कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे और 7 लोग जो है उसमें पाकिस्तान के होंगे, जिसमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और उसका चेयरमैन जो है कश्मीर काउंसिल का, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस सारी सूरत के खिलाफ आज हड़ताल है। आज बाग में, रावलाकोट में और जगहों पे, थोरार में बड़े जबरदस्त पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं। आपने सैयद अली गिलानी मरहूम, अल्लाह ताला उनसे राजी हो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके उस आखिरी ख़त का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लिखा था, जिसका जवाब देने की उनको तौफ़ीक़ न हुई, और यहाँ तक कि वो एक डायरी उठा करके और वज़ीर आज़म हाउस से सिधार गए। आपने उस कॉन्सर्ट का जिक्र नहीं किया जो उस्मान बुज़दार ज़ीरा प्लस ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए, कश्मीरी अवाम के साथ उनका दुख बांटने के लिए वज़ीर आला पंजाब हाउस में जिसके इनेकाद का ऐलान किया था, और उसके बाद जब मीडिया ने, हम जैसों ने तबर्रा शुरू किया तो उसके बाद वो उससे दस्तबरदार भी हुए। आपने ये तज़किरा नहीं किया कि फ़ॉरेन ऑफिस शाह महमूद कुरैशी के यानी क़यादत में मायूस कुन तरीन कारकर्दगी दिखाने में ज़रूर कामयाब रहा। पाकिस्तान OIC की सतह पर भी कोई ऐसी ख़ास जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू हम नहीं करवा सके। एक डेवलपमेंट वहाँ से ज़रूर हुई, मोदी बाकायदा गले मिलता रहा जा करके UAE के अरब हुक्मरानों के साथ। पाकिस्तान के साथ अरब हुक्मरानों ने जो किया, या पाकिस्तान के हुक्मरान ने अरब लोगों के साथ, अरब हुक्मरानों के साथ जो किया, इस पर अगर बात निकली तो बहुत दूर चली जाएगी। आप महज गाने बना करके इज़हार यकजहती के लिए मोबाइल की रिंग टोन में उनकी वो सब चीज़ें डाल डूल करके, अगर आपको लगता है कि हमने कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों का हक़ अदा कर दिया, हम उनकी हिमायत का जो है वो इयादा करते रहे और कश्मीरी अवाम वहाँ कटते रहे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं इंतहाई माजरत के साथ इस बात से इख्तलाफ करता हूँ।